देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें फोकई दी गई है ±3√50 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया गया है 8। तो इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें चाहिए a² और b²। तो यहाँ से हम देखते हैं फोकई एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, जो होगी ±c, 0। तो यहाँ से c आता है हमारा 3√5 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को अगर हम देखें तो ये होती है 2b² अपॉन a इक्वल टू 8। 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया तो b² इक्वल टू आ गया 4a। b² 4a आ गया, c आ गया 3√5। अब c का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो c² होता है a² प्लस b²। तो c की जगह पुट करेंगे 3√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² एज इट इज प्लस b² की जगह पुट करेंगे 4a। 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 5 इक्वल टू a² प्लस 4a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे 45 को ले जाएंगे राइट में, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। 45 के फैक्टर होंगे 9 5 जा 45, 9 से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया यहाँ से a तो आया a प्लस 9, यहाँ से लिया -5 तो आया a प्लस 9 और दोनों में से कॉमन ले लिया a प्लस 9 तो हमें मिलता है यहाँ a-5। तो जब a-5 इक्वल टू 0 करेंगे यानी कि a-5 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू मिल गया हमें 5। तो a की ये वैल्यू पुट करें जब b² में तो b² इक्वल टू है 4a। तो ये हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। तो b² हो गया 20 और a² हो गया 5 है तो a² आ गया 25। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले हम देखेंगे कि हाइपरबोला किस टाइप का है। चूँकि ये एक्सिस एक्स पर लाई करते हैं फोकई और वर्टिसेस, तो ये आपका होगा इस टाइप का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला। तो जब x एक्सिस पर लाई करता है तो ये होगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x² अपॉन a² मीन्स पुट करेंगे 25 माइनस y² अपॉन b² की जगह पुट करेंगे 20 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की। नोटेड। देखते हैं 13th क्वेश्चन। फोकई दी गई है ±40 और लेंथ ऑफ LR दी गई है 12। तो सबसे पहले हम फोकई से देखते हैं कि फोकस हमारा x एक्सिस पर लाई करता है, तो ये होगा कुछ इस तरह से ±c, 0। तो यहाँ से c हमें मिलेगा 4। लेंथ ऑफ LR ये होती है 2b² अपॉन a इक्वल टू 12। तो 2 6 जा 12 तो b² इक्वल टू आ गया 6a। c का फॉर्मूला यूज करते हैं तो c² इक्वल टू होता है a² प्लस b²
तो सी स्क्वायर मीन्स हो गया 16 इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर की जगह 6 से। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है जिसको सॉल्व करके ए की वैल्यू मिलेगी -16 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 16 के फैक्टर करें जो 6 हो जाएं, तो 8 2 जा 16, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें 8, तो a प्लस 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 8, ब्रैकेट आएगा कॉमन a प्लस 8, तो यहाँ से मिला a माइनस 2। a की 2 वैल्यू आती हैं लेकिन हमें पॉजिटिव वाली लेनी है, तो जब a माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू मिल गया हमें 2। तो b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 12 और a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन होगी पे हाइपरबोला की इस तरह से, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 12 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की। देखते हैं 14th क्वेश्चन। इसमें हमें वर्टिसेस दी गई और एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी बाद में देखते, पहले वर्टिसेस देखें। तो बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वर्टिसेस होंगी कुछ इस तरह से प्लस माइनस a,0। तो यहाँ से a हमें मिलेगा 7। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि c अपॉन ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो c अपॉन ए की जगह 7 इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 7 4 या 28 अपॉन 3। तो c मिला हमें, a मिला, यहाँ से हम b फाइंड कर लेंगे इस तरह से, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 28 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर होगा 784। तो ये हो गया 784 अपॉन 9 इक्वल टू 49 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 784 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 1। एलसीएम आएगा 9, तो ये हो जाएंगे 784 माइनस 1 9 जा 9, 9 का 49 में मल्टीप्लिकेशन, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 होंगे 44। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और ये 7 में से 4 गया 3, 3 4 3 अपॉन 9। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और हमें बी स्क्वायर ही चाहिए। ए यहाँ से हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49। तो इक्वेशन में हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा। तो ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये होगी
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब फोकस और वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर लाई करते तो ए स्क्वायर आता है एक्स के साथ में और बी स्क्वायर आता है वाई के साथ में। और अब देखते हैं इनकी वैल्यू को पुट करके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 49 माइनस वाई स्क्वायर है 343 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 343 अपॉन 9 इक्वल टू 1। इतना भी हम लिख सकते हैं, या चाहें तो 9 को भेज दें वाई स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का। अभी लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप का होगा आपके लिए, क्योंकि फोकई दी गई हैं और पासिंग पॉइंट दिया गया है। तो पहले हम फोकई से देखते हैं। ये बाई एक्सिस पर लाई करेगी तो ये हो जाएगी 0, प्लस माइनस सी, तो सी यहाँ से हमें मिलेगा √10। तो सी की वैल्यू तो आसानी से मिल गई, लेकिन इसे हम लाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखें किस फॉर्म में होगा। ये बाई एक्सिस पर लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ होगी बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू ये पुट करें एक्स और वाई की जगह, चूँकि हाइपरबोला पास होता है 2, 3 से, तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस 2, 3 आर पासिंग पॉइंट एक ही है तो इज कर दें, इज पासिंग पॉइंट। तो ये इसे सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि बाई स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहीं पर हम एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ से होगा ये 9b स्क्वायर माइनस यहाँ से होगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे हम लिखेंगे 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर की, तो c स्क्वायर ये कर सकते हैं हम। इसे हम लिख लेते 4a स्क्वायर को हम भेजते हैं राइट साइड में अगर, तो 9b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर इक्वल टू कॉमन ले लें a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 9b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 4। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे c के फॉर्मूले में। c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर की जगह पुट करेंगे √10 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 9b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर एज इट इज़। एलसीएम लेना होगा यहाँ b स्क्वायर प्लस 4, तो एलसीएम आ गया b स्क्वायर प्लस 4, 1 टाइम कैंसिल, ये 9b स्क्वायर होगा प्लस ये 1 से b स्क्वायर प्लस 4 टाइम जाएगा, तो b स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा b स्क्वायर प्लस 4 में,
बी स्क्वायर प्लस 4 में मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब ये √10 का स्क्वायर आ जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू हो गया, ये है 9b²। हम अगर चाहें तो b² कॉमन ले लें इसमें से, तो b² कॉमन ले लिया हमने और ये हमें मिलता है यहाँ 9 प्लस b² प्लस 4 अपॉन b² प्लस 4, तो 10 इक्वल टू ये आ गया b² और 9 4 13 प्लस b² अपॉन 4 b² प्लस 4। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा, तब आएगी वैल्यू b² की। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 10 का होगा b² प्लस 4 में 10b² प्लस 4t इक्वल टू b² का होगा इस ब्रैकेट में तो 13b² प्लस b⁴। इनको रीअरेंज करते हैं तो b⁴ प्लस 13b², इसको भी ले जाएंगे तो ये माइनस होगा 10b² और ये 40 भी होगा माइनस में। तो b⁴ 13 में से 10 जाएंगे तो प्लस के 3b² माइनस 40 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जब सॉल्व करेंगे तो b⁴ प्लस 8 5 या 40, तो 8b² माइनस 5b² माइनस 40 इक्वल टू 0। तो b² कॉमन आएगा यहाँ से, तो b² प्लस 8 बचा, माइनस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो b² प्लस 8 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट में से b² प्लस 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ से मिला हमें b² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो प्लस वाली वैल्यू आएगी तो b² माइनस 5 इक्वल टू 0, या यहाँ से हमें मिलता है b² इक्वल टू 5। b² इक्वल टू 5 मिला। अब इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, किसमें हमने इक्वेशन नहीं दी है, ये कहीं भी कर दें पुट, मान लो हम कर देते हैं इसी जगह पुट किए दे रहे हैं। ये जो c से हमारा फॉर्मूला आता है कि c इक्वल टू √10 है, तो ये c² इक्वल टू a² प्लस b² होता है। c² मीन्स √10 का स्क्वायर इक्वल टू b² की वैल्यू पुट करेंगे a² एज इट इज प्लस b² की वैल्यू है 5, तो √10 का स्क्वायर 10 इक्वल टू a² प्लस 5, तो a² इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो a² इक्वल टू भी 5 हो गया और b² इक्वल टू भी 5 हो गया। इनकी वैल्यू हम पुट कर दें स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जो होगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन a² b² इक्वल टू 1। तो हैंस required equation of hyperbola ये होगी, ये फोकई बाई एक्सिस पर लाई करती, इसलिए इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो y² अपॉन a² की जगह पुट करोगे आप 5 और b² की जगह भी 5 इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये कुछ क्वेश्चन थे इस तरह के कि आपको फोकई वर्टिसेस या और कुछ दिया रहता था, आपको इक्वेशन फाइंड करनी थी, और कुछ क्वेश्चन थे इस तरह के एक इक्वेशन दी गई होती थी और आपको वर्टिसेस, फोकई या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी होती। थैंक यू, नोट इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।